है कि नहीं? परमेश्वर की उपस्थिति में आजादी है, प्रभु के दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है, और परमेश्वर के निकट आना हमारे लिए आवश्यक है। प्रभु जी की उपस्थिति में चलना फिरना हमारे लिए आवश्यक है। समझ रहे हैं? हालेलुया। अपेक्षित हो जाएं कि प्रभु जी हमसे बातें करें। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पिता। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं उत्तम वचन के द्वारा, आपके पवित्र कलाम के द्वारा आप हमसे बातें जब करते हैं मेरे पिता, तो हम ब्लेस्ड होते हैं, हम आजाद होते हैं, हम आशीषित होते हैं। खुदा, आपकी उपस्थिति, आपकी नजदीकी खुदा प्रभु जी हमारे लिए अनिवार्य है खुदा, महत्वपूर्ण है, जरूरी है खुदा। आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी हम अपने आप को अधीन करते हैं लॉर्ड। और प्रभु शद्री बड़ा रखे दिरी बड़ा रखो दिरी मनी करी 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 बड़ा रखो शद्री बड़ा रखे दिरी मनी करी बड़ा रखो दिरी मनी करी बिजली रखो दिरी मनी करी बड़ा रखो दिरी मनी करी बिजली रखो दिरी मनी करी बड़ा रखो दिरी मनी करी बड़ा। धन्यवाद देते हैं पिता, आप हमसे बातें करने जा रहे हैं, आपकी महिमाओं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप हमें ओ खुदा प्रभु जी बताने जा रहे हैं, सिखाने वाले परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं। क्या विश्वास करते हैं आप आशीषित होंगे? आमीन। शादरी बड़ा रखे दिरी मनी करी बड़ा रखो दिरी मनी करी बड़ा रखे दिरी मनी। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है प्रभु का आनंद मेरी ताकत है ना? यहोवा का आनंद मेरी ताकत है, परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो क्या फिर आप ताकतवर हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम परमेश्वर की सामर्थ जो आनंद के सोते से बहती है उसे हम प्राप्त नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के आनंद में ताकत है, प्रभु का आनंद ही हमारी ताकत है। प्रेज द लॉर्ड। क्या पता है कहां लिखा है प्रभु का आनंद हमारी ताकत है? एक गाना हम गाते ना, The joy of the Lord is, है ना? The joy of the Lord is my strength. प्रभु का आनंद, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, सार में यीशु है मेरी सामर्थ, वो मेरा आनंद हर एक दिन में सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा। 8वां अध्याय नहम्याह की किताब, उसका 16वां पद है मेरे ख्याल से, देखते हैं हम। 10वां पद है, 10th वर्स। यहां पे लिखा हुआ है, फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो, मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है, और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। इंग्लिश में जो लिखा है वो अलग है। इंग्लिश में लिखा है द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। तो क्या है परमेश्वर का आनंद? क्या है? कहो, परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। परमेश्वर का आनंद, ताकत है तो ताकत कहां है? ताकत के साथ ताकत दिखनी चाहिए। परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। प्रेज द लॉर्ड। कहो, परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। मेरी ताकत है। ताकत है तो ताकत दिखती है ना? अंदर ही अंदर नहीं होती, ताकत दिखती है, ताकत रिलीज होती है। The joy of the Lord is my strength. जब खुदा हमारे लिए साथ आनंदित है ना,
तो ये हमारी ताकत है। प्रेज द लॉर्ड। क्या क्या लिखा है? जॉय ऑफ द लॉर्ड, है ना? परमेश्वर का आनंद, यहोवा का आनंद वचन कहता है क्या है? हमारी, हालेलुया, हमारी ताकत है। प्रभु का आनंद हमारी ताकत है, परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है। वचन क्या कहता है? परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया। इस बात के विषय में हम चर्चा नहीं करते, इसलिए परमेश्वर आज परमेश्वर हमें आजाद करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है। थैंक यू लॉर्ड। आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए परमेश्वर की स्तुति करो, स्तुति करो। आनंद के महाशब्द, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है हे बांझ जिसे प्रसव पीड़ा नहीं होती, तू भी, है ना, रोते नहीं रहे, जय जयकार कर। उदास मन के साथ राजा के सम्मुख नहीं जाते। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रदर्शित नहीं करते एक राजा को कि आपके राज्य में भी हम ऐसे हैं। राजा के सम्मुख अपने आप को बेहतर बनाकर, प्रेज द लॉर्ड, अपने सर पर तेल लगाकर, प्रेज द लॉर्ड, सुंदर अच्छे वस्त्र पहनकर, यूसुफ की दाढ़ी भी साफ की गई थी और उसे बिल्कुल क्लीन किया गया क्योंकि वो राजा के सामने उपस्थित हो रहा था। हम अपने परमेश्वर, महिमावान परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। आनंद के साथ आना है, जय जयकार की ध्वनि के साथ आना है, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए परमेश्वर की स्तुति हमें करना अनिवार्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। क्या कहा? उदास मत हो। ये समय उदासी का नहीं, उदास मत हो, बल्कि क्या करो? ये जान लो कि परमेश्वर का आनंद तुम्हारी ताकत है। टाट नहीं ओढ़ो, चिकना भोजन करो, मीठा मीठा रस पियो। जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। उदास मत हो। प्रेज द लॉर्ड, है ना? ये दिन हमारे लिए उदासी का दिन नहीं है, है ना? संडे हमारे लिए उदासी का दिन होता है क्या? पवित्र होता है, आनंद का दिन होता है, चिकने भोजन का दिन होता है। प्रेज द लॉर्ड। मीठे रस का दिन होता है क्योंकि प्रभु का दिन है ना। प्रभु हमें बेहतर खिलाते हैं, बेहतर उड़ाते हैं, बेहतर पहनाते हैं, बेहतर आनंद देते हैं, उदासी की छाया को हटाते हैं, आनंद के झरने में ले चलते हैं, सुख की नदी से पिलाते हैं। प्रभु के दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना है, ऑलवेज। कभी कम नहीं होता, कभी घटता नहीं, कभी हटता नहीं। हालेलुया। बशर्ते हम प्रभु की ऐसी उपस्थिति में आ जाए, हम प्रभु की ऐसी दिव्य उपस्थिति में। संडे इज अ फेस्टिवल, प्रेज द लॉर्ड। संडे फेस्टिवल है तो हमारे लिए, हमारे खुदा के लिए पवित्र दिन है। प्रेज द लॉर्ड। उसे हमें सेलिब्रेट करना है। सेलिब्रेट अर्थात कि हमें उसमें नाच गाना नहीं करना, बल्कि हमें उस अंदरूनी अवस्था में परमेश्वर के सम्मुख ऐसे आनंद से भरे हुए रहना है और ऐसे जॉय के साथ प्रभु जी की उपस्थिति में बने रहना है कि हम मंत्र मुग्ध हैं प्रभु की उपस्थिति में, और हम उस ग्लोरियस डे को जी रहे हैं जो परमेश्वर ने बनाया। प्रेज द लॉर्ड। संडे इज दैट डे। प्रेज द लॉर्ड। संडे वो दिन है। प्रेज द लॉर्ड। वचन क्या कहता है? सवेरे आनंद पहुंचेगा।
प्रेज द लॉर्ड, आनंद पहुंचेगा। प्रेज द लॉर्ड, यद्यपि रात को रोना पड़े लेकिन सवेरे आनंद पहुंचेगा। आंसुओं के साथ रोते हुए जाते हैं तो पुलियों को हाथ में लिए हुए जयकार के ध्वनि के साथ लौटते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु ने रेस्ट दिया है, क्योंकि एक मनुष्य जब बहुत परिश्रम करता है तो वो उसकी देह टूटती है, पीड़ा आती है, कष्ट होता है, स्ट्रेस होता है, और उस पीड़ा में वो थक जाता है। और प्रभु जानते हैं कि आपकी जरूरत आराम है। मनुष्य को पहला दिन आराम का दिया था, छठे दिन मनुष्य बना और सातवें दिन, पहला दिन आराम का था। प्रेज़ द लॉर्ड, मनुष्य को परमेश्वर ने आराम से शुरुआत की थी। प्रभु ने कहा मेरे दाहिने बैठ, परमेश्वर ने कहा मेरे दाहिने बैठ, मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी कर दूंगा। हम लड़ते हैं लेकिन रेस्ट में, हम जीते हैं लेकिन रेस्ट में, पीस में, रेस्ट में, फ्रूटफुलनेस में, आनंद, आजादी में। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। संडे वो दिन जो आने वाला है, उसकी छाया है बस। हालेलुया, हालेलुया। ये मत सोचो यार ये धरती से रिलेटेड है, नहीं 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 नहीं। वो दिन जो आने वाला, विश्राम में प्रवेश करेंगे, उसकी छाया है, उसकी छाया है ये दिन, उसकी छाया है। इसे आत्मिक दिन मानो, आत्मिक दिन है ये, ग्लोरियस डे है, ग्लोरियस डे। संडे के लिए ऐसा रेवलेशन रखो अपने अंदर, आमीन। उसे पवित्र मानो। क्या लिखा है? क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। आज का दिन हमारे प्रभु के लिए कैसा है? पवित्र दिन है, पवित्र दिन है। आज का दिन हमारे लिए प्रभु के लिए पवित्र है। अखमीरी रोटी नहीं, खमीरी रोटी नहीं, अखमीरी रोटी। प्रेज़ द लॉर्ड, अच्छा भोजन, मेहनत नहीं करना, पहले से तैयार करके रखना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ब्लेसिंग का डे, ग्लोरी का डे, रेस्ट का डे, फ्रूटफुलनेस का डे, ओ ठंडी सांसें लेने का डे, ओ स्ट्रेस से आजाद होने का डे, पीसफुल डे, रेस्टफुल डे। वर्कफुल डे नहीं बनाना उसे, हाँ, कि वर्कफुल डे, रेस्टफुल डे। सारे काम पहले कर लो ताकि संडे आराम कर सको। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? जियो उस ग्लोरियस डे को जो प्रभु जी ने आपके लिए बनाया है। आप आत्मिक हो तो उस दिन की आत्मिकता को समझो, और परमेश्वर ने जब पवित्र ठहराया है उसे, तो उसे जियो। उस पवित्र दिन में प्रवेश करो। आप संडे में नहीं प्रवेश कर रहे हो, आप विश्राम दिन में प्रवेश कर रहे हो। प्रभु का वचन 10 आज्ञा में भी कहता है विश्राम दिन को पवित्र माने। इतना महत्वपूर्ण है कि वो आज्ञाओं में 10 आज्ञाएं जो महत्वपूर्ण आज्ञा, उसमें भी विश्राम दिन का महत्व है। विश्राम दिन को पवित्र मानने का महत्व है। आत्मा में रहो, शरीर में नहीं आओ, आत्मा में रहो। हालेलुया, शरीर में नहीं आओ, एकदम आत्मा में आओ, वापस आत्मा में। हालेलुया, क्या आप समझ रहे हो? प्रभु की दृष्टि और प्रभु के शब्दों को हमें प्रभु जी के नजरिए से जब हम देखते हैं ना, तो लाइफ बदल जाती है। किसी भी क्षेत्र में परमेश्वर का नजरिया हमारे लिए प्रकाशन है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के विषय में परमेश्वर का नजरिया हमारे लिए प्रकाशन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर, समझ रहे हो आप?
आज परमेश्वर के नजरिए से इस दिन को देखो। परमेश्वर ने अपने सारे काम से विश्राम लिया और कहा सब अच्छा है, सब परफेक्ट था, सब अच्छा था, सब कुछ पूर्ण हुआ। और परमेश्वर ने 7वें दिन को ब्लेस किया। Praise the Lord। वचन कहता है परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी, पवित्र ठहराया, विश्राम किया। परमेश्वर रेस्ट में होते हैं। और परमेश्वर के बच्चे कैसे होते हैं? वर्क में। कैसे होते हैं परमेश्वर के बच्चे? वर्क में। रेस्ट में आओ, रेस्ट में आओ, तब आप उस आनंद को जियोगे। पीड़ा को वापस से संडे को अपने जीवन में लागू ना करो। रेस्ट में, फ्रूटफुलनेस में, पीस में, आनंद। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद राजा कहते हैं मैं कैसे उसके भवन को जाया करता था, कैसे मैं बड़ी भीड़ के साथ उसके भवन को जाया करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हो आप इस बात को? समझो इस बात के आनंद को कि मैं कैसे बड़े आनंद की भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को मैं जाया करता था। कैसे जाया करता था? मैं आनंद के साथ जाता था। ओ मैं खुदा से मिलने जा रहा हूं, ओ मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूं, मैं अपने अपने कर्ता से मिलूंगा, मेरा कर्ता वहां है और मैं उसके पास जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आनंद के साथ जाता था, वो आनंद के साथ जाता था, वो भीड़ के साथ आनंद के साथ जाता था, आनंद के साथ जाया करता था। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू। आनंद के साथ जाया करता था। वचन कहता है परमेश्वर की डेवड़ी पर बिताया हुआ एक दिन और कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। हालेलुया। तो ये कौन सा दिन है जो परमेश्वर की डेवड़ी पर बिताया जाता है, जो 1000 दिन से उत्तम है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको एक ऐसी लाइफ देना चाहते हैं, ऐसी लाइफ दी आपके लिए जिससे आप अगर फुलनेस में जियो तो आप एक दिन में वो आनंद जो 1000 दिनों का है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसे जी सकते हो पीस के साथ। ओ आप हील हो जाओगे अपने पूरे हफ्ते के घावों से, आप हील हो जाओगे, आप डिलीवर्ड हो जाओगे अपनी लाइफ से। अरे आपको आपकी लाइफ के बोझ से परमेश्वर डिलीवरेंस देंगे उस दिन। हालेलुया। वो दिन डिलीवरेंस का है। ओ वो दिन परमेश्वर का, वो आपका नहीं है, वो परमेश्वर का है। आपको 6 दिन दिए हैं परमेश्वर ने, वो दिन आपका नहीं है, वो परमेश्वर का दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो दिन आपका नहीं है, किसका है? प्रभु का दिन है। प्रभु की उपस्थिति में ठहरने का दिन है, अपने परिवार के साथ खुदा की उपस्थिति को जीने का दिन है। ओ परमेश्वर के रेस्ट में रहने का दिन है। ओ वचन कहता है ना हमें कहीं जाना हो, ना हमें कोई चिंता हो। समझ रहे हो? ऐसी अवस्था में जो देश होगा वो कितना ही उत्तम होगा। प्रवेश करो इसमें प्रवेश किया जाना है। ये दिन तो है, आपको उसमें घुसना है, आपको उसमें प्रवेश करना है और आपको उस रेस्ट में प्रवेश करना हो जहां पे पूरा डिलीवरेंस है। कुछ भी व्यर्थ नहीं है, सब बेहतर है। वहां पे पीस है, जॉय है, ग्लोरी है, आनंद है। मत निकल जाओ सुबह से उठकर मार्केट, मत निकल जाओ वहां पर उस दुनिया में अपनी जड़ें मत जमाओ। परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर के पास आओ। अपनी सारी चीजें छोड़ दो उस दिन, परमेश्वर के पास आओ। रेस्ट। आपका प्राण कहना चाहिए मैं रेस्ट में हूं। उस दिन आपका प्राण गवाही देना चाहिए मैं रेस्ट में हूं, मैं टोटल रेस्ट में हूं। आपकी मनोदशा टोटल रेस्ट में होनी चाहिए। आपका वो दिन कोई प्लानिंग का दिन नहीं होता है, वो दिन रेस्ट का डे होता है। एक चीज ही आप प्लान करते हो,
खुदा की उपस्थिति में मैं आऊंगा और रेस्ट करूंगा, बस इससे बढ़कर कोई प्लानिंग नहीं करना। उस दिन को बोझ से मत दबाना, चिंताओं से मत दबाना, काम काम मत रखना उस दिन को, काम काम मत भर देना उस दिन में, बल्कि संसार जीता है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। रेस्ट में आना, रेस्ट में आना, एक ही प्लान करना, मैं सब निपटा लूं ताकि उस दिन में आराम करूं, मैं सब कुछ पूरा कर लूं ताकि उस दिन मैं रेस्ट करूं, और उस दिन बस मैं खुदा की उपस्थिति में रेस्ट करूं। रेस्ट मुझे अपने आप में नहीं करना, अपने कर्ता की उपस्थिति में करना है। कई लोग सोचते हैं रेस्ट का मतलब मैं सो जाऊं। आप अपने शरीर में रेस्ट कर रहे हो, ये रेस्ट आत्मिक रेस्ट है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक रेस्ट है, एक ऐसा आत्मिक रेस्ट है। ये नहीं सोचना कि ये उस स्त्री के नहीं, तो मैं तो अपना वस्त्र उतार चुकी हूं, मैं अपनी कंफर्ट जोन में हूं, अब मुझे वहां पर रेस्ट चाहिए और मुझे कुछ टेंशन नहीं चाहिए। ये अवस्था नहीं चाहिए आपको। अपने प्रेमी को अपने किवाड़ के अंदर आने दो, तब आपको रेस्ट मिलेगा, तब आपको पीस मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हो? आप प्रभु की उपस्थिति में आ जाओ, वो प्रभु की सफेद चुनरी, सफेद, अब मैं देख रहा हूं ऐसे ग्लोरियस एक चादर के रूप में, ग्लोरियस महीन मलमल की, बिल्कुल पारदर्शी के जैसे, अलग ही लेवल, अलग ही प्रकार की चादर को मैं देख रहा हूं, और वो आगे आप पर ठहर जाएगी और आप इतने पीस में होगे। ओ पीस, टोटल पीस। ग्लोरियस पीस में रहोगे, ग्लोरियस पीस में, और आपका प्राण शांत होगा, बिल्कुल शांत, आराम में होगे, रेस्ट में। और वहां आप बल प्राप्त करोगे, नया बल, नया तेल, झरना, एक जर्नी, एक 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 जर्नी चालू हो जाएगी प्रभु के साथ टहलने वाली। बैठोगे हरी हरी चराई में, झरने के पास प्रभु ले जाएंगे, अलग ही ग्लोरियस डे है, जैसे मानो आप स्वर्ग में जी रहे हो। एक ऐसी लाइफ प्रभु ने आपको देने की ठानी है। हालेलुया। अगर हम जानते हमारे कर्ता की योजना हमारे लिए कितनी श्रेष्ठ है, तो कभी हम अपने खुदा से ना चिढ़ते, कभी अपने कर्ता से नहीं लड़ते, और कभी नहीं कहते कि हे प्रभु मैं आपसे चिढ़ा हुआ हूं, मैं आपसे नाराज हूं और गुस्सा हूं। परमेश्वर से आप नहीं चिढ़ते। अपने आप को बोझ से दबाकर आप नहीं कह सकते कि मैं परमेश्वर को खुश कर रही हूं। मार्था की तरह ना बनो, खुदा की उपस्थिति में बैठ जाओ, खुदा की हेल्प की मत सोचो, अपने ऊपर एहसान करके खुदा के पास जाओ। आपका प्राण वो रेस्ट के लिए तरसता है, वेट करता है आपका सोल, और परमेश्वर के आनंद को अपने अंदर बहने दो, बहने दो। वो आपको ताकत देगा, वो आपको ताकत देगा। खुदा का आनंद मेरी ताकत है। कहो प्रभु का आनंद मेरी ताकत है, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। मैं सच कह रहा हूं, जो लोग अपने आप को इस विश्राम में नहीं प्रवेश करवा पाते हैं, बहुत पीड़ित हैं वो लोग, बहुत कष्ट में हैं वो लोग, बहुत ही तकलीफ का जीवन है वो, इतना कठिन और कठिन जीवन जीना, बाप रे, ऐसा कठिन जीवन नहीं जियो। और हम सबको पता है वो कठिन जीवन कैसा है, बहुत पीड़ादायक समय होता है, कठिन जीवन है, हर दिन बस ऐसे ही जीते रहना। वो पुराने लोग, हम सोचते हैं इतना क्यों जीते थे, क्यों उनकी आंखें धुंधली नहीं होती थी, क्यों उनके शरीर कमजोर नहीं पड़ते थे। एक गवाही उनके लाइफ में सेम थी, खुदा की उपस्थिति में रहते थे, बैठे रहते थे। मूसा की आंखें धुंधली नहीं पड़ी, बल नहीं घटा। कालेब
के विषय में वचन कहता है इसमें और ही आत्मा बसती है। कालेब अपने बुढ़ापे में भी कहते हैं उतनी पावर है जितनी मूसा के जमाने में मुझ में थी। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की उपस्थिति में बैठने वाले यहोशू एक युद्ध नहीं हारे। हारे क्या? प्रभु की उपस्थिति में बैठने वाले शमूएल का कोई शब्द नहीं गिरता था। प्रेज द लॉर्ड। अनबीटेबल बनना है तो प्रभु की, समझ रहे हो आप? अनबीटेबल, कोई तोड़ ना पाए आपको। अटूट, अडिग, स्थिर जीवन, मजबूत जीवन जिसकी जड़ें प्रभु के साथ हैं, प्रभु की उपस्थिति में गहरी और ऊंचा उठने वाला जीवन अगर चाहिए तो आपको ये जीवन शैली, आज के दिन का महत्व आपको समझना पड़ेगा। लोग इसे व्यवस्था से देखते हैं कि ये व्यवस्था है और हम अनुग्रह के अधीन हैं। वो इसकी आत्मिकता को भूल जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आज्ञाओं के पीछे परमेश्वर के उद्देश्य को अगर आप समझ जाओगे तो आप कहोगे कि आज्ञा बर्डन नहीं है, ग्लोरी है। आज्ञा बर्डन नहीं है, प्रोटेक्शन है, कवरिंग है। प्रेज द लॉर्ड। आज्ञा बोझ नहीं है, सुरक्षा है, बाउंड्री है, सिवाने हैं जिसके बाहर खतरा है। प्रेज द लॉर्ड। आज्ञा को बोझ की तरह नहीं, कमजोरी की तरह। हम कमजोर थे इसलिए हमें वो आज्ञाएं जो है कमजोर, वो आज्ञाओं से हमें लगा कि हम कितने कमजोर हैं। बाप रे। उद्देश्य परमेश्वर का क्या था? आपको और मुझे सिक्योर करना, प्रोटेक्ट करना। 4000 साल वो आज्ञाएं रही। वो पता है अगर वो आज्ञा उस वक्त में नहीं आती तो पाप इतना बढ़ जाता कि मसीह के आगमन तक शायद मनुष्य, आज्ञा ने प्रोटेक्शन दिया, प्रोटेक्शन दिया। आज्ञा ने आदमी बुराइयों से बचे। यद्यपि वो गलती किए लेकिन आज्ञा क्या करती है? बाउंड्री लगाती है। इससे पहले की व्यवस्था आए, लोग पाप के विषय में अज्ञात थे। लोगों को नहीं पता था सही क्या है, गलत क्या है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उनके मन करप्ट होते जा रहे थे। इनके मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा होता है। परमेश्वर ने इसलिए आज्ञाएं बताई और कहा कि तुम इन अन्यजातियों की रीति पर नहीं चलना जो जिस तरीके से ये चलते हैं, और कहा कि तुम इन आज्ञाओं को मानकर चलोगे तो समझ में आएगा, दूसरी जाति देखेंगे कि इनका परमेश्वर कितना महान है और उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, जो आज्ञा हैं वो कितनी श्रेष्ठ हैं, कितना बढ़िया सिस्टम है जो खुदा ने दिया है। और उसका पालन करके तुम प्रोटेक्टेड रहोगे। तुम धन्य होगे भीतर आते समय, बाहर जाते समय। तुम्हारी टोकरी, तुम्हारे खत्ते सब ब्लेस्ड होंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज्ञा मारने के लिए नहीं थी, भले उसकी हमारी कमजोरी से ऐसा हुआ, लेकिन आज्ञा तो जीवनदायक है, वचन कहता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की योजना क्या है उस दिन के विषय में, उस आज्ञा के विषय में मना कर रहे हैं खुदा किसी दिशा में किसी की ओर बढ़ने के लिए अगर मना कर रहे हैं परमेश्वर, तो कितना खास वो उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य होना चाहिए। और परमेश्वर आपको किसी दिशा में लेकर जा रहे हैं तो कितनी श्रेष्ठ परमेश्वर की वो योजना होना चाहिए। परमेश्वर की योजना में चलना, अब आप कल्पना में सोच नहीं पाएंगे कि वो आप कितना धन्य काम अपने ऊपर कर रहे हैं और अपनी पीढ़ियों और अपने अनंत काल को ब्लेस कर रहे हैं। अपनी नियति को आप ब्लेस कर रहे हैं परमेश्वर की योजना में रहने से। प्रेज द लॉर्ड। इजराइल को इजराइल बनने से, इजराइल को कनान में बसने से सब लोगों ने रोका।
कुछ लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, हम अपने बीच में से नहीं जाने देंगे। वो क्या काम था? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की योजना में कई बार आपको लोग सपोर्ट नहीं करते। कुछ लोग परमेश्वर की योजना में इजरायली को पीछे खींच रहे थे, हमें भी पीछे खींचते हैं। कुछ लोग जब हम उस रास्ते पे निकल जाते हैं तो हमसे लड़ने के लिए आ जाते हैं। परमेश्वर की योजनाओं में चलने के लिए आपको दृढ़ होना पड़ता है, मजबूत होना पड़ता है, क्योंकि बहुत विरोध होता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर इजराइल को वहां पर कनान में लेकर गए, इजरायलियों को, और आज वो देश, पूरी दुनिया इस बात का गवाह है और मानती है कि इजराइल धन्य है, इजराइल ब्लेस्ड है। बड़ी से बड़ी महाशक्ति उनसे मित्रता करना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि इनसे विरोध हो हमारा, कोई उनसे लड़ना नहीं चाहता। एक ऐसा देश, प्रेज द लॉर्ड। अब आप परमेश्वर की योजना में चल रहे हो और लोग आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लोग आपको पीछे कर रहे हैं और आगे बढ़ने में लोग आपको लड़ रहे हैं, तलवार लेकर आपके सामने आ जा रहे हैं, तो क्या आप रुक जाओगे? तो क्या आप थम जाओगे? तो क्या परमेश्वर की श्रेष्ठ योजना को, जो आज समझ नहीं आ रही, लेकिन इस परमेश्वर की योजना में बने रहकर उस जगह पहुंचो। इजराइल पहुंचे, इजरायली पहुंचे, और आज इतिहास गवाह है, प्रेज द लॉर्ड, इतिहास गवाह है कि परमेश्वर ने क्या कैसे कैसे काम किए। वहां से निकलने के लिए परमेश्वर ने बड़े बड़े दशाश्चर्य कर्म किए, महामारियां भेजी। समझ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तमाम रुकावटों के बावजूद इजरायली वहां से यरदन पार कर गए और प्रतिज्ञा के देश में पहुंचे। लेकिन एक बात याद रखो, प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने पर भी उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई। समझ रहे हो? लाइफ के बारे में सीखने को मिलता है। प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने के बाद भी उनको वहां पर जो जमे हुए थे उनको उखाड़ना था, क्योंकि कनान में कनानी लोग बसे हुए थे, अनाक वंशी थे, कई सारे लोग थे। तो जिस आदमी को जो जो पट्टा मिला, जो जो एरिया मिला, वो वहां गया और उसने वहां से उन लोगों को हटाया। आपकी लाइफ भी जब आप जाते हो और आप पहुंच जाते हो तो आपको लगता है वो अब अराइव हो गए, अब तो खत्म है। नहीं, वहां पर एक नया युद्ध है। युद्ध से भागना नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हमारा ये मलयुद्ध, वहां जाकर उनने, इजरायलियों ने उन लोगों को लताड़ा, और एक बहुत बहुत एक अच्छी शिक्षा याद रखो। लेकिन इजरायलियों में से जिस गोत्र के लोगों ने जिन अनुजाति लोगों को वहां पर से नहीं निकाला, वो आज तक वहां बसे हुए हैं, वचन कहता है। अब आप लाइफ के उस पड़ाव में हो, थोड़े टाइम बाद आप अपनी प्रतिज्ञाओं की जगह में पहुंचोगे, और अगर आपने कॉम्प्रोमाइज किया किसी का फेस देखकर, किसी के आंसू देख, कुछ भी XYZ, तो आपने नहीं लताड़ा और नहीं निकाला, तो कभी भी वो लोग अलग नहीं। इसलिए जिस वक्त युद्ध होता है और जिस वक्त नींव डाली जाती है, एक भी कचरा, एक भी शख्स नहीं रखना। चाहे लूत से तुम्हारा व्यवहार कितना अच्छा हो, परमेश्वर ने लूत को नहीं अगुवाई दी, अनुमति नहीं दी। कहा सबको छोड़कर। आज आप अगर बाइबल खोल के
वचन में लिखा हुआ है, जिन जिन लोगों को बिन्यामीनियों ने अलग नहीं किया वो आज तक वहीं बसे हुए हैं, और जो उनके बीच में बसे हुए ना, वही उनके लिए फंदे, कांटे, जाल, ठोकर के कारण बनते हैं। अगर आपने किसी एक को भी छोड़ दिया दया करके कि वो वहां रहे, तो आप अपनी लाइफ लॉन्ग, हो सकता है पीढ़ियों में भी, आप समझ रहे हो कितना सीरियस मैटर है। किसी एक को भी नहीं छोड़ना। प्रभु ने क्या कहा था? इनकी भेड़ बकरियों को भी नहीं छोड़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना, क्योंकि जिन्हें आप छोड़ दोगे वही आपके लिए फंदे, कांटे और ठोकर के कारण बनेंगे। अगर किसी बात पे सबसे सीरियस इस मैटर पे होना है तो आपको इस बात पर जरूर होना चाहिए, किसी एक को भी नहीं सहना। आज ठान लो इस बात को, क्योंकि अगर आज आपने सांप का बच्चा छोड़ दिया ना, पलट कर देखोगे तो वो अजगर बन के लौटेगा और आपको और आपके पूरे घर को डसने के लिए वो बल पाएगा। ये कौन लोग थे जो ठोकर के कारण बने? जो इज़राइल की भूमि पर रहते थे, उन्हीं के वहां की उपज खाते थे, वहीं की रोटी से अपने आप को स्ट्रांग करते थे, और स्ट्रांग करते थे ताकि वो जो रोटी खिला रहे हैं उनसे लड़े। समझ रहे हो? समझ रहे हो? पैरासाइट्स को अलग करो। पैरासाइट समझते हो? तिल, जुएं, किटकियां, पिस्सू, जो आप में रहते तो हैं लेकिन आपके विरोधी हैं और आपको ही खाते हैं, और ऐसा शो करते कि हम कुछ नहीं कर रहे। उनके मूवमेंट इतने स्लो होते हैं कि आपको लगता है कि कोई एक्टिविटी नहीं करते, लेकिन ये अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला करने की। दीमक जहां रहती है ना, उसी को खा के पनपती है। दीमक जहां रहती है उसी को तो खाती है, और कब तक नहीं छोड़ती? जब तक पूरा चटना कर जाए। मिट्टी में मिला दिया, आगे बढ़ जाती है। वो सुंदर ढांचा ऊपर से तो लगता बिल्कुल ठीक है, और जो ही आपकी नजर पड़ती है तो पता चलता सब खत्म हो चुका है। ठोकर के कारणों को अलग कर दो। प्रभु ने क्यों कहा पथरवा करके मार दो? क्यों इतनी कठोर आज्ञा? क्या प्रभु क्या आपको लगता है कि कोई उद्देश्य होगा ना, कोई कारण होगा ना? क्यों इतने सीरियस हैं प्रभु जी? उसके बारे में रेवलेशन क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हैं हम? क्यों प्रभु ने कहा कि इज़राइल में से ऐसी बुराई को दूर करना? क्योंकि एक को छोड़ दिया तुमने, वो संतान पैदा करेंगे और ऐसी ब्रीड पैदा होगी जो फितरत और आदत से खुदा के विरोधी होंगे। कई ऐसी कौम बनी जो परमेश्वर की योजना में वो में नहीं थी। बनी ना? कौन कौन सी कौम बनी? और खैर, समझ रहे? और उनने किया क्या? थे वो लूत वंशी और लड़े है ना, इसहाक वंशियों से। किससे लड़े? अपने घर वालों से। किसको छोड़ा? समझ रहा? क्यों उनको लेके आना, क्यों उनको सहारा देना कि बाद में आप ही के पीठ पे वो छुरा भोंके? एक को भी नहीं रखना। क्लियर? वचन के आधार पर चलना सीखो, है ना? हमारी जो
जो जो जो हमारे कमजोर क्षेत्र हैं, प्रभु जी का वचन हमें बहुत ब्लेस करता है सच में वहां पे। इसीलिए कल पे किसी चीज को नहीं टालना। हो सकता है कल आपको उस कार्य को करने का अवसर ना आए तो, और हो सकता है आज वो चीज को हटा देना आज आपके लिए आसान हो, कल को वो बलवंत हो जाए तो। किसी चीज को ढील नहीं देना, किसी भी चीज को ढील नहीं देना लाइफ में। सपोले को ढील दोगे तो अजगर बन के लौटेगा। किसी भी चीज को ढील नहीं देना लाइफ में, और इतने सीरियस हो जाना, बहुत सीरियस। प्रभु ने कहा इन सबको खत्म कर दे। और जब शाऊल ने नहीं किया तो प्रभु नाराज हुए ना। और आप किसी किसी को छोड़ देते हो कि यार ये तो अच्छे हैं, ये तो विश्वासी हैं, इनने तो कहा हम विश्वास में भी आ जाएंगे, हमारी तो मजबूरी है। नो मीन्स नो। किसी को भी नहीं का मतलब क्या होता है? किसी को भी नहीं, चाहे आपका कितना ही सगा हो, चाहे आज आपके व्यवहार कितने ही अच्छे हो, चाहे आपका प्राण बंधन उससे इतना टाइट हो कि ऊर से निकलते वक्त भी आपको लगे कि इसके बिना तो मैं नहीं जी सकता, इसको तो लेके आना है। चाहे वो बच्चा हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई रिश्तेदार हो, चाहे सगा हो, छोटा हो बड़ा हो, नवजात हो, कोई भी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हैं इस बात को? आ रहा है समझ में कि कैसे छटाई करना है? आज ही यह चलना चालू किया है तो पहाड़ पर तो पहुंच जाओगे। तराई में जिसको छोड़ोगे ना, वो पहाड़ से खींचेंगे आपको। वचन में लिखा है कि उनके पास लोहे के रथ थे तो उनको वो हटा नहीं पाए। पढ़ा है आपने? अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ है हमारी, लाइफ है, बाइबल हमारी लाइफ है। बाइबल में हमारी लाइफ लिखी है। वचन लिखा है कि वो लोग निकाल नहीं पाए। किसी ने कुछ निकाला, किसी ने कुछ निकाला। न्याय योग किताब में आप पहले पद से आगे पढ़ते हो तो आप देखते हो पहला अध्याय और दूसरा अध्याय और आगे आप देखते हो तो इजरायलियों में रूबेन ही कहीं गए, इसने कहीं निकाला, है ना। कालेब ने अनाक के तीनों पुत्रों को मार डाला, एक को नहीं, दो को नहीं, सबको मार डाला। प्रेज द लॉर्ड। किसी ने तराई के वो उनको नहीं निकाल पाए। तो वचन कहता है वो आज तक बचे हुए हैं, आज तक बचे हुए हैं। और बस के क्या कर रहे हैं? वो उन्हीं में ब्याह शादी करते हैं, उन्हीं के साथ वाचा बांधते हैं, उन्हीं के लिए फंदे जाल फंदे बंधन बनते हैं, और फिर प्रभु का क्रोध लाते हैं, और फिर वो इजरायली प्रभु से दूर हो जाते हैं, और फिर प्रभु का दंड आता है, फिर बंधुआई में चले जाते हैं। अरे अपने लिए गड्ढे खोद रहे हो, क्या कर रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। कोई भी नहीं, एक भी नहीं। आज इसे स्ट्रांगली रिसीव करो। कोई भी नहीं, एक भी नहीं। किसी को नहीं सहना, चाहे क्लोज हो या दूर हो। नो मीन्स नो। कई लोग बड़े पीड़ित हैं, पता है, क्योंकि उनने फाटक चौड़े किए हैं और घायल है। बस एक ही चीज होती है उनकी लाइफ में, ग्रोथ नहीं, घायल चंगाई, घायल चंगाई, घायल चंगाई, घायल चंगाई। बस थोड़ा सा कुछ किया, घायल हुए, फिर आए, चंगाई प्राप्त की, चंगे हो गए, फिर भागे, फिर चंगे हो गए, भागे ठीक हुए, भागे ठीक हुए, भागे ठीक हुए। फाटक चौड़े किए उनने तो अपनी ही लिए गड्ढे खोदे। ग्रोथ नहीं लाइफ में। चलो कौन है? हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी हमारी सहायता करें। आ रही बात समझ में? अपनी लाइफ में एक भी कचरा नहीं रखना, नहीं तो वो लूथ ही लड़ेगा बाद में, वो लूथ ही झगड़ा करेगा, वो लूथ ही लालच करेगा, और बाद में ऐसी कौम बनाएगा कि वो आपसे लड़ेंगे। वचन कहता है वो हम में से निकले भी, लेकिन हमारे थे नहीं। जिनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैंने
प्रभु जी क्षमा करें। समझ रहे हो? कुछ लोगों के विषय में पौलुस कहते हैं कि वो हम ही में से थे, हम ही में से निकले, लेकिन वो हमारे नहीं थे। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया भी एक वाटिका है, एक घर भी एक वाटिका है, और हर घर में कोई सांप घुसने की कोशिश करता है, और हर कलीसिया में भी कोई सांप को इंटरेस्ट होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक और वाटिका है, ऐसी बड़ी बड़ी यूनिट। एक देश भी एक वाटिका है। एक गलत अधिकारी, एक गलत नेता, एक गलत व्यक्ति चुन लिया जाता है तो वो पूरे के पूरे देश में सांप बैठ जाता है, कुर्सी पे सांप बैठ जाता है, और फिर वो क्या करता है? प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु हर एक ऐसी चीज को दंडित करते हैं। घुसने कौन देता है? घुसने कौन देता है? इंसान देता है, आप देते हैं, हम देते हैं, हम लोग देते हैं। हम ना देंगे, अब हम नहीं देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम नहीं देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दया दुख का कारण जो कहावत निकली है ना, ये इसी समस्या की पीड़ा से निकले हुए शब्द। जिन पर मैं दया करना चाहूं उन पर ही दया करूंगा, इसका मतलब सब पर नहीं। और आप चले सब पे दया करने। अच्छाई मजबूरी नहीं है, अच्छाई नेचर है, क्वालिटी है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु तो ये कहते हैं, मोती भी सुनो, जिन पर मैं दया करना चाहूं चले सब। मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं तलवार, चल ठीक है, आज के बाद मत करना। पलटो तो सही। एक कदम बढ़ाओगे, वो चाकू में धार तेज करते हुए पाया जाएगा इंसान। काट दो उसे। प्रेज़ द लॉर्ड। गिदोन ने उन दोनों राजाओं को काट दिया। उसके बेटे से नहीं बना तो खुद ने काट दिया। खत्म करो। युद्ध में कॉम्प्रोमाइज नहीं होते। मारो या मरो है कॉम्प्रोमाइज। एक बात याद रखो, सुनो, युद्ध में कॉम्प्रोमाइज नहीं होते। बहुत पहले प्रभु ने मुझे बता दिया था कि हालेलुया, युद्ध में कॉम्प्रोमाइज नहीं होते। किसी आत्मा से, किसी परिस्थिति से, किसी मनुष्य से कोई मांडवली नहीं करना, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तलवार हाथ में है, शत्रु सामने, काट दो। और कोई रहम नहीं करना, वचन कहता है, क्योंकि आज आपका रहम शत्रु को मौका दे देगा। अच्छे इंसान बनो, भोले नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। बुद्धि से नगर की रक्षा होती है कि बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धि से चलता है, भावनाओं से नहीं। मेरे पास पावर है, आज ये भीख मांग रहा है और इनके पास कुछ भी नहीं है। इजरायली लोग जब युद्ध करते थे तो बच्चों और स्त्रियों और पुरुषों, यहाँ तक कि जानवरों को भी खत्म कर देते थे, कुछ नहीं बचाते थे। और जिन जिन को नहीं बचाया ना, आज उनका नामो निशान नहीं, और आज वो लड़ते भी नहीं है। और जिन जिन को छोड़ा, चारों ओर से आज भी मिसाइल छोड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं, आज भी गड़बड़ कर रहे हैं। समझ रहे हो इस बात को? आप किसको छोड़ने की प्लानिंग में? किसकी तरफ दिल आपका सॉफ्ट है? क्या किसको छोड़ना चाह रहे हो आप? अपने मसीह जीवन की शुरुआत है ना, अभी तो आप जा ही रहे हो, अभी तो आप प्रतिज्ञा के देश में बस पहुंच नहीं पे हो। अब वहां पे से आपको जाके सफाई करना है, और सफाई के दौरान में आप किस पर दया करने वाले हो? जो शुभचिंतक बताएंगे, मैं तो जी नहीं सकता आपके बिना, मेरे से। शेर जब भेड़ के सामने जाता है, या फिर बकरी के सामने जाता है, या फिर किसी भी हिरन के सामने जाता है, तो वो उसके आंसू नहीं देखता,
और वो ये भी नहीं देखता कि ये झुंड में है और माँ है कि नहीं। समझ रहे? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसको छोड़ देगा तो खुद मर जाएगा। और अब आपसे जुड़े हुए कई लोग हैं। आपका एक निर्णय कई लोगों को प्रभावित करेगा, पीढ़ियों को, संतानों को आपकी। कैसे निर्णय लोगे आज? क्या वो गलती दोहराना है? कुछ लोग को तो बड़ी दिक्कत होती है कि मैं तो सबसे कट हूं, मैं तो सबसे दूर हूं। क्या फाटक बड़े चौड़े करके अपना विनाश चाह रहे हो? क्या प्रॉब्लम क्या है? मसीह के साथ सेपरेट जीवन। ओह लॉर्ड, हालेलुया। मैं अच्छे से बात करूं, प्रभु मेरी साथ। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अरे मेरा वो दोस्त, अरे मेरा वो बहुत खास था। वो तो किसी एक को आपने दिल में भी रखा जो आज आपके लिए जरूरी नहीं है, चाहे वो उस दुनिया में बहुत खास रहा, तो भी वो एक भावना, एक ऐसा रास्ता है, कभी न कभी शत्रु उसे देखेगा और वहां से घुसेगा। मेरे पास पुरानी चीजें कुछ रखी हुई थी जब मैं उन्नति करने लगा प्रभु की उपस्थिति में। इससे पहले कि मैं ग्लोरियस टाइम में चलूं, मुझे याद था मेरी पेटी में कुछ पुरानी चीजें रखी हुई थी जो 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 कुछ लोगों से संबंधित थी, और मेरा आत्मिक जीवन उठ रहा था। मैंने एक पन्ना, एक धागा, एक टुकड़ा भी नहीं बचाया अपने पास, क्योंकि मैं जानता था एक टुकड़ा भी पुरानी जीवन का, चाहे वो इंसान अच्छा हो मुझसे या बुरा हो, मेरी लाइफ को कंट्रोल कर सकता है। और वो एक ऐसी चेन है जिससे मेरा जीवन बदला जा सकता है। सारा कचरा इकट्ठा करके, जिसको फेंकने की अगुवाई थी फेंका, जिसको जलाने की अगुवाई थी जलाया, और मेरे पास एक भी चीज ऐसी नहीं बची जो मुझे ये याद दिलाए कि मेरे लाइफ में कुछ लोग का कोई भी अंश मेरे पास नहीं था, उनकी कोई चीज मेरे पास नहीं थी। समझ रहे हो? ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, प्रैक्टिकल बात है। उनका कोई टुकड़ा, उनकी कोई चीज, कोई उनका, क्या कहना चाहिए, पहचान, क्योंकि दुष्ट आत्माएं इसमें भी ट्रेवल करती है। समझ रहे हो? कई बार हम रखते हैं ना पुरानी पुरानी चीजें। आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। हमारा सबसे पुराना वाला घर जो छोड़ा हमने, सारी पुरानी चीज वहीं छोड़ के हम लेके भी नहीं आए, यहाँ तक कि बर्तन भी नहीं, यहाँ तक कि अब ये सारी चीजें मैं प्रीच नहीं कर सकता, नहीं तो लोगों को ठोकर लगती है। सत्य भी कड़वा होता है और सत्य भी पछता नहीं है, लेकिन जो है मैंने जिया है। मैं जानता हूं कि मैंने लिखावट भी फेंक दी, मैंने सारी चीजें टुकड़े फेंक दिए, चाहे वो काम के थे, साफ सुथरे थे, अच्छे थे। एक पन्ना भी नहीं होना चाहिए मेरे पास लिखा हुआ, एक खिलौना नहीं होना चाहिए, एक टुकड़ा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना? प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग बड़ा संभाल के रखते हैं। अगर आप आत्मा में सेंसिटिव हो जाओ, उनके घर में आप जाओगे तो लगेगा कि यार ये चीज बड़ी नेगेटिव है, इसमें से बड़ा प्रभाव आ रहा है, ये फोटो बड़ी नेगेटिव है, इसमें से बड़ा प्रभाव आ रहा है। अब आप बता नहीं सकते, ठोकर लग जाएगी, उनका दिल जुड़ा हुआ है उससे, नहीं बता सकते, आप चुपचाप आ जाते हैं। लेकिन आपको पता है इस घर में प्रभावित करने वाली ये चीज उनके जीवन को, आत्मिक जीवन को दबाती है। जब ये सोते हैं, इनकी कमजोर अवस्था में ये उन पर रब करती है। फायर और अनॉइंटिंग नहीं, इनको जब भी वो टुकड़ा ये देखते हैं, उसी दुनिया में चले जाते हैं। ये वो द्वार है जो आपने बंद नहीं किए।
मसीह जीवन में किसी चीज से दिल नहीं लगाया जाता, सारी चीजों को छोड़कर आगे आया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर वो चीज निकालना, फेंकना, जलाना आज से चालू करो। नहीं तो आपको नहीं पता, वो छोटा सा टुकड़ा, एक धागा, जरा सा वो ऑटोग्राफ, साइन, समझ रहे हो, गिफ्ट, हैंकी, पुरानी किताबें, वो किताबें, वो उसमें हैंडराइटिंग। राहेल को नहीं पता था कि जिसको मैं बचा रही हूं वो ही मुझे ले डूबेगी। पुरानी चीजें लेके आ गई अपने पति के पास। कितना चल पाई वो? पति तो अभिषेक था, पति निकल गया आगे। खुदा को देखकर चलता था, खुदा की सुनता था, निकल गया आगे। उसकी लाइफ ब्लेस्ड रही, उसने अपने पूरी उम्र जी। उसको कब्र भी वहां मिली जहां होना चाहिए था उसका, और उसकी वो स्त्री की कब्र जो है मार्ग में ही। कारण क्या था? कुछ पुरानी चीज साथ में थी। मैं गारंटी ले रहा हूं, जिस वक्त में मैंने उस चीजों को जलाया ना, मुझे ऐसा लगा कि मेरे को नया लाइफ मिल गई। और बाप रे, इतना इजी, इतना लाइफ रिलैक्स। और मैं ऐसा लगा कि बाप रे, मुझे नहीं पता था ये वजन है मेरी लाइफ में, इसको छोड़ना जरूरी था। उस दिन मैं वास्तव में आजाद हो गया और शत्रु ने देख लिया कि अब ये रास्ते बंद हो चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार प्रभु के दास प्रचार कर रहे थे कि सीडी, मैगजीन, फोटोज, लिखावट, किस किस चीज से, अगरबत्ती, एक फोटो, एक सीनरी, एक कुछ गुलदस्ते, कुछ स्पेशल डेकोरेटिव आइटम्स, हाउस सजाने के लिए जो होते हैं, उसमें भी दुष्टात्मा ट्रेवल करती हैं, उसके द्वारा घर में आ जाती हैं। जब आप उसको निकालते हो तो कई सारी चीजें जो आपको उठने से रोकती हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, फिर आपको उठना आसान होता है। आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, इससे कोई हानि नहीं है, ना 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 ना, जिससे ये प्राण जुड़ा है उसे शत्रु यूज कर सकता है। समझ रहे हो? मेरे ख्याल से आप लोग आशीषित हुए हैं और हम ब्लेस्ड हुए हैं। प्रभु जी का धन्यवाद हो कि प्रभु जी ने हमसे बातें की हैं। लोग, चीजें, टुकड़े, यूटेंसिल्स, बर्तन, और ये तो वो वाला बर्तन है, तो क्यों है? फेंक दो। अरे ये तो वो ता 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 ता। हालेलुया। कृपया ठोकर ना खाएं, चाहे आपकी भावनाएं कितनी प्योर हो किसी भी टुकड़े से, लेकिन फेंकना पड़ेगा। ऐसी कई चीजें हमने फेंकी जो काफी पैसे में बिक जाती, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और वहां से निकले, चीजें फेंकी, ओ लाइफ रिलैक्स और ब्लेस्ड हो गई। और हमने कल्पना भी नहीं की थी। एक बार प्रचार हुआ था, मेरी बहन प्रचार में दुआ कर रही थी, प्रभु ऐसे द्वार हमें बता कहां कहां से घुसता है। तो ऐसी ऐसी चीजें जिसको आप समझ ही नहीं सकते, कोई चूड़ियां, कोई कंगन, कोई कैसे कैसे द्वार हो सकते हैं। मोबाइल फेंक दिया। सत्य है, लेकिन स्ट्रांग है और प्योर है, उसको अपनाना जरूरी है, सत्य में चलना जरूरी है। आपको रेस्ट में, ग्लोरी में, फ्रूटफुलनेस में आने में, ये बहुत सी चीजें हैं जो हम नजरअंदाज करते हैं लेकिन बाधा उत्पन्न करती हैं। आज ये प्रार्थना की थी कि प्रभु हमें हमारे कमजोर क्षेत्र में बल मिले, आजादी आए। तो हम प्रभु ने हमारे उन भी कमजोर क्षेत्रों से बातें की जिसे हम समझ रहे थे कि ये छोटी सी चीज है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने याकूब को निकाला था तो अपनी स्त्री, उन स्त्रियों को अकेले आना था, क्यों कचरा लेके आई? अकेले आना था। जब आपको परमेश्वर कहीं से निकालते हैं तो आपको अकेले आना चाहिए।
उस दुनिया की कोई सी भी चीज भी नहीं लाना है जो कि आपको उस दुनिया से कनेक्ट करके रखे। प्रभु की आज्ञा मानने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी हमें आशीष दें, हमें आजाद करें। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं उत्तम वचनों के द्वारा आपने हमसे बातें की। हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हैं, हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। सारी आदर और महिमा भी हम आपके पवित्र पावन चरणों में रखते हैं। आपके अनुग्रह का बादल हमारे जीवन में हमेशा बना रहे। सारी छिपी चालें जो दुष्ट की हैं, छिपे द्वार जो दुष्ट के हैं, वो मनुष्य जो शत्रु के द्वारा प्रभु जी मुखौटा डालकर भेड़ का भेष धर के भेड़ियों के अस्तित्व में छुपे बैठे हैं, जो कि प्रभु जी अपने आप को गरीब बताते हैं, कहते हैं हमारे पास फफूंदी रोटी है, आकर कहते हैं हमसे वाचा बांध लो। बाद में पता चलता है ये तो बहुत खतरनाक लोग निकले। ये मेरे खुदा ऐसी गलती हमसे ना। हमें परख का वरदान मिले, चाहे वो हमारे अपने कितने ही करीबी हों, उन्हें भी हम ना रखें अपनी लाइफ में। आपका वचन कहता है मैं तलवार चलाने आया हूं ऐसे सारे गलत द्वारों को, ऐसी सारी गलत नालों को, ऐसी सारे गलत कनेक्शंस और पाइप्स को और टनल्स को और सुरंगों को आप काट दें, नष्ट कर दें प्रभु जी, ताकि हम आजाद हो जाएं। ऐसे नेगेटिव द्वार नष्ट हो जाएं जहां से हम आजाद हो। जहां से भी शत्रु आता है, घुसता है, शांति को चुराता है, दूर हो जाएं, खट जाएं, नष्ट हो जाएं, भस्म हो जाएं, डिस्कनेक्ट हो जाएं, जला दें, हटा दें, उन पर दया ना करें, कुछ भी ना बचाएं। आगे बढ़ना है तो पूरी तरह से बढ़ना है, चाहे वो चीज हमारे लिए कितनी खास क्यों ना हो। हमें आगे बढ़ना है तो आजाद होना है पूरी तरह से। प्रेज लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपने कुछ भी नहीं रख छोड़ा, अपना सब कुछ दे दिया, तो हम छोटी छोटी चीजों को क्यों अपने सीने से लगाएं, जबकि प्रभु आपको हमें गले से लगाना है, क्योंकि आपने सब कुछ किया है। हमें किसी को नहीं छोड़ना तो आपको है, बाकी आपके और हमारे बीच में आने वाले हर शख्स को हमें छोड़ देना है। पिता आप हमारी सहायता कीजिएगा। वचन कहता है वो मेरे योग्य नहीं जो अपने लड़के बालों, पत्नी, बच्चे और यहाँ तक कि अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने। अगर ये प्राण भी प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आने से रोकने वाला बने, तो इससे प्रभु जी हम क्रूस पर चढ़ाने वाले बन जाए। आपके नाम में ये क्रूस पर चढ़ जाए और चढ़ा रहे जीवन भर, ताकि प्रभु हम आपकी महिमा और आपकी भक्ति कर सकें। हर बुराई से हमें बचाइएगा और आजाद कीजिएगा। आज वो कुल्हाड़ी चले, आज वो तलवार चले प्रभु, आज कार्य हो छुटकारे का, डिलीवरेंस का। ये कल पर उस छुटकारे को ना छोड़ें। जब वचन आज मिला है तो आज ही से उन चीजों को छोड़ें, त्यागें, हटाएं, जलाएं, खत्म करें, भस्म करें, दूर करें। प्रभु जी आपकी सहायता हमारे जीवन में हम मांगते हैं। ऐसे सारे ठोकर के द्वारों को, ऐसे सारे नकारात्मक लोगों को, ऐसी सारी चीजों को जो कि पिता हमारे लाइफ में पैरासाइट्स हैं, उनको दूर कर दीजिए लॉर्ड। जो खून तो हमारा चूसते हैं, लेकिन प्रभु जी हमें फायदा कुछ नहीं देते, और प्रभु जी हमें बीमार करके हमारे जीवन को प्रभु जी पूरी तरह से छलनी करने की दीमक की तरह योजना में है। ऐसे सारे ठोकर के द्वार और प्रभु जी ऐसे सारे नेगेटिव द्वारों को आप बंद कर दीजिए। सारे घमंड के द्वार बंद हो जाएं, जो हमारी तारीफ इसलिए करते हैं ताकि हम घमंड करके गिर जाएं। ऐसी सारे फंदों को हमारे जीवन से हटा दे राजा। वचन कहता है जिसकी तारीफ परमेश्वर करे वही ग्रहण योग्य है। प्रभु जी वही स्वीकार्य है। जब आप तारीफ करें वो सच्ची है, वो हम्बल करती है लॉर्ड। लोगों की तारीफें हमें गिरा देती हैं पिता। सारी बातों से हमें बचाएं। आपकी महिमा के लिए धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा और आदर आपको देते हैं। वचन कहता है प्रभु आपका आनंद हमारी ताकत है। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में शत्रु की चालों को हम बाइंड करते हैं। आपकी योजना हमारे जीवन में पूरी हो, शत्रु की सारी योजनाएं नष्ट हो जाएं, जल जाएं, खत्म हो जाएं। वचन आजाद करता है, वचन हील करता है, वचन छुटकारा देता है, वचन ही चंगाई देता है, वचन ही प्रभु खड़ा करता है, वचन ही आजाद करता है, वचन पूरा छुटकारा देता है। आज इस वचन के आधार पर हमारा जीवन पूरी तरह से आजाद और ब्लेस्ड हो जाए। किसी एक पर भी दया ना करे, ना उनके आंसुओं को देखे, ना उनकी चिल्लाहट को देखे, और ना ये दया करे मेरे खुदा, क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु, ओ खुदा प्रभु जी आप सहायता करें। आपने कहा उन पर दया नहीं करना, मार देना मेरे प्रभु जी। ओ खुदा प्रभु जी, हर व्यक्ति दया का पात्र नहीं है। दुष्टों को आपने दंड भोगने के लिए बनाया, वचन कहता है। ओ मेरे प्रभु, हम उन पर दया नहीं कर सकते जिन्हें आपने कर्ज किया है लॉर्ड। जो दंड भोगने के लिए जा रहे हैं, हम उनको सपोर्ट नहीं कर सकते लॉर्ड।
हालेलुया। जिन्हें आपने रिजेक्ट किया हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते लॉर्ड। हमारी आंखें खुल जाएं ताकि हम देख सकें, समझ सकें, परख सकें और आज ही से पूरी तरह से अपनी लाइफ में आजादी को देख सकें और ढील ना दे अपनी लाइफ में किसी एक भी शख्स और परिस्थिति को, कभी नहीं। हम इतने अच्छे ना बने कि खुदा हम अपना बुरा करें। ऐसी अच्छाई, भोलेपन की आत्मा हमारी लाइफ से हट जाए, दूर हो जाए लॉर्ड आपके नाम में। मुझे आप सहायता कीजिएगा, हर एक गड़बड़ी दूर हो जाए। सारी आदतें भी जिससे द्वार बनता है, चाहे वो चीजें खाने पीने की क्यों ना हो, हम छोड़ दें। हर चीज छोड़ना हमारे लिए उन्नति का कारण है लॉर्ड। हम समझ नहीं पाते, लेकिन प्रभु जी निकल जाने के बाद हमें समझ में आता है लॉर्ड, ये हमारे लिए भला हुआ कि मैं आपकी विधियों को सीख सका। वो दुख इसलिए होता है खुदा प्रभु क्योंकि हम छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन वो दुख हमारे लिए भला होता है। ओ खुदा प्रभु जी, वो दुख हमें डिलीवर करता है, हील करता है। ऐसे सारे प्राण बंधन जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान से जुड़े हैं टूट जाएं आज के दिन। परिस्थितियों से जुड़े हैं टूट जाएं, मनुष्यों से जुड़े हैं टूट जाएं यीशु के नाम में। कोई प्राण बंधन हमारी लाइफ में ना हो। टोटल डिलीवर्ड लाइफ जिए, पूरी आजाद जीवन जिए। कई लोग विवाह में बढ़ रहे हैं मेरे प्रभु जी, वो पूरी आजादी के साथ आगे आए। कोई बंधन और कोई पोटली लेकर ना आए अपने कंधों पर। अपने जीवन साथी को खुदा प्रभु जी पीड़ा ना दे, बल्कि प्रभु जी डिलीवरेंस दे, आजादी का जीवन जिए। हर एक गड़बड़ी का आत्मा नष्ट हो, भस्म खत्म हो जाए। शत्रु ने जो भी बहाव और नेगेटिविटी बोई है जल जाए यीशु के नाम। फायर से उखाड़ कर फेंक देते हैं यीशु के नाम। जो बोया जाता है वो उखाड़ा भी जा सकता है। आज हम उसे यीशु के नाम में उखाड़ देते हैं, यीशु के नाम में बर्बाद करते हैं, यीशु के नाम में जला देते हैं, यीशु के नाम में हटा देते हैं, खत्म करते हैं। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई मांडवली नहीं, यीशु के नाम में काट देते हैं हम। वचन कहता है उन पर दया नहीं करना। हम नष्ट करते यीशु के नाम में, नष्ट करते राजा, नष्ट करते। आपने पूरे के पूरे फिरौन की सेना को समुद्र में प्रभु जी आपने डुबा दिया, क्योंकि वो रुकावट थे। ऐसी सारी रुकावटें हम भी डुबा दें, दूर करें अपनी लाइफ से। अपनी वाटिका में एक भी सांप को घुसने ना दें, एक भी सांप हमारी वाटिका में घुसने ना पाए। वाटिका से निकालने वाले सांप हमारे जीवन से निकल जाएं, दूर हो जाएं, नष्ट हो जाएं, खत्म हो जाएं। हम उन्हें निकालें जो वाटिका में घुस के हमें वाटिका से निकालना चाहते हैं, जो हमारी प्रेजेंस में आके हमारी प्रेजेंस को चुराना चाहते हैं, जो हमारे प्रेम में आके हमारे प्रेम को खत्म करना चाहते हैं, जो हमारी यूनिटी में आके हमें कड़वाहट से भरना चाहते हैं। ऐसे सांप नष्ट हो जाएं, नष्ट हो जाएं, नष्ट हो जाएं, भस्म हो जाएं, जल जाएं यीशु के नाम, उठा दिए जाएं। एक ऐसा अंदरूनी डिलीवरेंस आ जाए, पूरी तरह से नष्ट हो जाए यीशु के नाम में, हटा दिए जाए। दूर हो, दूर हो, दूर हो, दूर हो, दूर हो। आपके नाम में प्रभु जी, आपके नाम में आजादी आए पिता, आजादी आए, आजादी आए। ऐसी वाचाओं से हम बचें, 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 बचें। दया करके किसी से वाचा ना बांधे, हेल्प करके किसी से वाचा ना बांधे, हेल्प लेकर भी किसी से वाचा ना बांधे। किसी से हमारी हेल्प आपसे आती है। किसी भी प्रभु जी ऐसे नेगेटिव शख्स को हमारे लाइफ में हमें घुसने को मौका नहीं देना है लॉर्ड। चाहे वो आर्थिक कारण हो, चाहे पारिवारिक कारण हो, चाहे रिश्ते कारण हो, चाहे कमजोरी कारण हो, या प्राण बंधन हो, या किसी प्रकार की कोई भी मजबूरी कारण हो, हम कभी मौका ना दे। ऐसी आशीष मांग, गड़बड़ी का आत्मा हट जाए, दूर हो जाए। ब्लेस कीजिएगा पिता, आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद। सारा प्रभाव हट गया, सारी नेगेटिविटी दूर हो गई, सारा कचरा दूर हो गया। अब शत्रु वापस इसे लेकर हमारे जीवन को क्लेम ना करने पाए, और प्रभु जी ऐसा कोई अधिकार ना मिले किसी भी वस्तु के द्वारा, व्यक्ति और स्थान के द्वारा। इसलिए हमें आजाद करें, आप आजाद करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में। प्रभु आपका विश्राम दिन, आपकी उपस्थिति का दिन, रेस्ट का दिन, और प्रभु सब आपका आनंद हमारी ताकत है लॉर्ड। हम ब्लेस्ड हैं और हम आजाद हैं प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में। सारे बंधन टूट जाएं। किसी ने गलत अंगूठी पहनी है निकल जाए, गलत नेकलेस पहना है निकल जाए, गलत पायल है, गलत कमर बंद है, गलत हाथ बंद है, गलत मेरे पिता कुछ भी है वो भी निकल जाए। क्योंकि आपका वचन कहता है आगे से तुम गहने पहने नहीं रहे। आपका वचन कहता है बेतेल को जाते वक्त में आपने कहा अपने अपने गहने उतार दो।
ओ खुदान प्रभु जी, वो गहने जिसे हम सोचते हैं कि इससे क्या हो सकता है, वो सारी चीजें भी हम आज दूर करें, सबको प्रकाशन मिले और इनकी बुद्धि खोले, ताकि सारे प्रभाव और सारी ऐसी चीजों से निकल सकें, आजाद हो सकें। चाहे वो कितनी ही कीमती हो, लालच ना करें, क्योंकि उसको छोड़कर जो जीवन मिलेगा वो सबसे कीमती है। पिता दया करें, पिता धन्यवाद देते हैं ऐसे अपनी गरीबी, अपनी कमजोरी, अपनी बेचारेपन को दिखाकर हमारे सपोर्ट को, छोटा सा सपोर्ट मांगने वाले लोग जो हमारी एनर्जी को चुराते हैं, इन्हें हम परख लें और दूर हो जाएं इनसे हमेशा के लिए। क्योंकि खुदान प्रभु जी, हर व्यक्ति को अपना भार उठाना है। हम किसी का भार उठाकर किसी के आत्मिक जीवन को आप में नहीं बढ़ा सकते। ऐसे सारे लोग दूर हो जाएं, आपकी महिमा, गड़बड़ी का आत्मा दूर हो जाए, हमारे जल और स्थान भोजन पर आपकी आशीष हो। और जो भी मेरे पिता परमेश्वर भभूत खाते हैं, जो भी मेरे पिता इस प्रकार की गलतियां करते हैं, जिनके पति ये कार्य करते हैं और अपने घर में लाके पोटली को रखते हैं और ऐसी पुड़िया को रखते हैं, लॉर्ड ओ मेरे खुदा सहायता कीजिएगा, इन्हें समझ मिले, ऐसी कोई चीज इनके बच्चों के बस्ते में भी ना हो जो नेगेटिव, लॉर्ड जो इनकी पढ़ाई को बाइंड करे और खुदा इनके मार्क्स को कम करे, सहायता कीजिएगा। सारे द्वार के लिए देखने की आंखें मिले और प्रभु आजाद होने का दृढ़ मन मिले और छुटकारे को पाएं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु की आजादी हमें मिले, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सारा प्रभाव नष्ट हो जाए यीशु के नाम। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं उत्तम वचनों के लिए जो आपने हमें दिया है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी उत्तम वचन जो हमारे लिए प्रकाशन है, उत्तम वचन जो हमारे लिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी मार्गदर्शन है। आज हम प्रार्थना करते हैं सारे काले बीज हमारे जीवन से निकल जाए, प्रभाव निकल जाए, नेगेटिविटी निकल जाए, आपके नाम में आजादी आए, यीशु के नाम में छुटकारे की हम मांग और घोषणा करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपने ऐसा कर दिया। हफ्ता भर हमारा ब्लेस्ड और आशीष दो, आने वाले दिनों में हम ब्लेस्ड हो जाएं और आपकी महिमा करने पाएं, आपकी इच्छा पूरी हो, गड़बड़ी दूर हो। जो चीजें हमें छोड़कर आगे बढ़ना है उन्हें छोड़कर आगे बढ़ें, लेकर नहीं। राइल की तरह गलती ना करें खुदा प्रभु जी, क्योंकि वो चीजें हमें प्रभु जी आगे बढ़ने से रोकती हैं। ऐसी सारी चीजें हमारी लाइफ से दूर हो जाए। हम धन्यवाद देते हैं आपने ऐसा कर दिया। सारी महिमा और आदर आपके पवित्र पावन चरणों में रखते हैं। धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में ओ खुदा आपको सारी महिमा आदर देते हुए दुआ को मांगते, धन्यवाद देते, गड़बड़ी की आत्मा को बाइंड करते हैं यीशु के नाम में। ब्लेसिंग को रिलीज कर, आपकी उपस्थिति आए, कचरा दूर हो जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद देते हैं खुदा आपने ऐसा कर दिया, गड़बड़ी दूर हो जाए यीशु के नाम में। ब्लेस कीजिएगा, ब्लेस कीजिएगा, ब्लेस कीजिएगा, ब्लेस कीजिएगा, ब्लेस कीजिएगा, हटा दीजिएगा लॉर्ड, प्रभु यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते हैं। कई बार ऐसी खुशबुएं भी होती हैं जिसमें डीमंस ट्रेवल करते हैं, चाहे वो अगरबत्ती हो, उससे क्या होता हम तो नहीं लगा रहे, लेकिन उस अगरबत्ती और उस खुशबू के दुष्ट आत्मा आदि हैं और आप उसे घर में क्यों लगा रहे हो, जो लोग मंदिर में लगाते हैं। अरे वो तो भैया वो स्मेल आ रही थी और बिल्कुल सीलन सीलन हो गई, तो हमने थोड़ा सोचा कि लोबान जला दें। क्या जरूरत है आपको लोबान की? एयर फ्रेशनर ले आओ, रूम फ्रेशनर ले आओ, समझ रहे हो, जिसमें दुष्टात्मा फ्री फील करती हैं ट्रेवल करने का, उसे आप अपने घर में क्यों ला रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। हफ्ते में एक दिन उपवास जरूर रखें, उपवास के दिनों इन दिनों में उपवास में ज्यादा रहें, और हर दिन उपवास, हर दिन अर्थात हर किसी भी अवस्था में उपवास जरूरी है। हम किसी के कारण से नहीं बल्कि खुद की उन्नति और खुद के छुटकारे के लिए उपवास रखते हैं, किसी से डर के नहीं रखते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी हमारे साथ हैं, हम ब्लेस्ड हैं, हम आशीषित हैं। आपको प्रभु जी आशीष दें, आपका घराना आशीष तो ब्लेस्ड हो, गड़बड़ी का आत्मा नष्ट हो, और आप ऐसी चीजों को फीड ना करें जो नेगेटिव है। प्रेज द लॉर्ड। ठोकर के कारणों को आशीष नहीं देना कभी। जी हमें आशीष दें, हमारी रक्षा करें। प्रभु जी अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाए, हम पर अनुग्रह करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो, प्रभु की आजादी हम सबको मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का प्रेम, पिता का प्रेम, प्रभु जी का अनुग्रह और प्रभु आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति सहभागिता हम सबके साथ प्रभु जी के दूसरे आगमन तक गानिक होती रहे और हम आजाद बने रहें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। थैंक यू लॉर्ड।